प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाजरीन, आसिफ बाजवा साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद थे, और ये जो स्टेटमेंट जाते गए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, शायद वो मुबहम रखना चाहते हैं, इसलिए वो जो है वो प्रोग्राम से लेफ्ट कर गए। अब तमाम जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, IMF की शराइत बहुत सख्त, और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान को इलेक्शन का भी सामना है, तो अल्टीमेटली ये चीज़ें बहरान की तरफ जाएंगी या फिर ये बहरान थम रहा है? ये जो तूफान से पहले वाली खामोशी है वो है, या जो है मामला वो मुनफरिद हो सकता है, और पाकिस्तान का IMF प्लान ये पाकिस्तान के हक में रहेगा मुस्तकबिल में, या हम किसी ऐसे दलदल में फंस रहे हैं कि हमें फिर जो है वो डूबने से कोई नहीं बचा सकेगा? अगर हमें कोई बचाएगा तो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत होने के लिए बचाएगा। ये बहुत आवाज़ें उठ रही हैं। इस तमाम मौजू के ऊपर बात करने के लिए माहिर मुआशियात इमरान एजाज साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम इन माई प्रोग्राम। इमरान एजाज साहब, कैन यू हेयर मी सर? जी सर, जी। इमरान एजाज साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आसिफ बाजवा साहब मौजूद थे। वो कुछ इन पॉलिसीज के ऊपर क्लियर कट, तो आपको भी पता है कि क्लियर कट कुछ कह नहीं पाए कि IMF के साथ हमारा मुआहदा, वो यकीन तौर पर सियासी लोग हैं, वो अपना सियासी लेवरेज सामने रखेंगे, सियासी पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखेंगे। मैं आपसे जो जानने की कोशिश कर रहा हूं कि IMF हमें वार्निंग दे रहा है पाकिस्तान को कि बड़ी सख्त शराइत हैं, अगर ये पूरी ना की तो इससे भी सख्त होगी। कौन सी सख्त हो जाएंगी सर? क्या करेंगे हम? पहले ही हम जो है वो बहुत हद तक जो है अपने हाथ काट कर उनको दे चुके हैं, मजीद पीछे क्या रह जाएगा? और दूसरी बात ये है कि ये जिस मुआहदे के तहत ये मुआहदा या ये जो एग्रीमेंट है इसको रिवाइव किया गया है, इसको रीन्यू किया गया है, पाकिस्तान की इकोनॉमिकल पोजीशन या कंडीशन या सिचुएशन में इतना पोटेंशियल है कि इसको सस्टेन कर पाए? देखिए अमजद भाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो IMF के साथ जो शराइत की आप बात कर रहे हैं ना, अगर हम सीधे लफ्जों में बात करें तो IMF की हम लोगों ने वो शराइतें भी मान ली हैं जो शायद श्रीलंका ने भी नहीं मानी थी। सीधे लफ्जों अच्छा। में बात यह है कि अब IMF ने पाकिस्तान के एक तो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी पाकिस्तान में हैं, उन सब स्टेक होल्डर से इस चीज़ की गारंटी ले ली है कि अगर लेट्स सपोज इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन के बाद अगर आपकी हुकूमत आती है तो ये हमारी शराइत है, इन्हीं शराइत को आपने भी कंटिन्यू करना है, तो हम इस वक्त में पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं। अगर आप आने वाली हुकूमत में हमें इस चीज़ के ऊपर मुतमिन नहीं कर सकेंगे और हमारी ये शराइत जो है इसको नहीं मानेंगे तो हम इस वक्त भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। अब जिस तरह आपने बात की वज़ीर आज़म साहब की कि उन्होंने कह दिया कि हाजी सनाउल्लाह साहब की दुआएं काम कर गई हैं, लेकिन सर बात करने का मकसद है जो गरीब आवाम पाकिस्तान की पिछले 2 ढाई 3 साल से जो 5 लोग कमाने वाले थे उनमें सिर्फ अब एक बंदा कमाने वाला है और 10 से 12 लोग खाने वाले हैं। महंगाई का ऐसा आलम है कि बिल जो है, यूटिलिटी बिल जो है वो तो ज्यादा है ही है, आटा और फूड प्राइस जो खाने पीने की अशिया है वो भी महंगाई है। मेरे कहने का मकसद है क्या उस अवाम की, गरीब अवाम की जो दुआएं हैं, क्या उसकी दुआएं कब सुनी जाएंगी और कब उसकी दुआ जो है वो कबूल होगी? सुनी तो और गई है सर। सर वजीर देखें, आजम साहब फरमा रहे हैं कि सुनी गई हैं, हजाज इकराम की दुआएं सुनी गई हैं, हमें सर शुक्र अदा करना चाहिए, हमें ये मुआहदा मिल गया। सर हजाज इकराम की दुआएं तो सुनी गई हैं बिल्कुल, लेकिन जो गरीब अवाम है जिसके जो आटे की प्राइस है, जो फ्यूल की प्राइस है, जो एनर्जी सेक्टर में ये लोग कर रहे हैं, अगर उसमें कोई कमी आएगी तो अवाम को रिलीफ मिलेगा ना। होना तो ये चाहिए था ना कि वजीर आजम साहब इसी स्पीच में ऐलान करते कि अगले लम्हे में कि हम लोगों ने जो बिजली की कीमत है वो कम कर दिया है, गरीब आवाम के लिए सब्सिडीज लेके आ रहे हैं, सस्ता आटा, सस्ता स्कीम, कोई किसी चीज की कोई अच्छा अनाउंसमेंट इमरान तो साहब, करते ये ना। तो उसके आपकी बातें बजाएं, लेकिन ये जो स्टेटमेंट सामने आई है वो आपके पास भी है कि ये इससे बिल्कुल बरक्स चीजें जा रही हैं। और होता भी ये ना सर, एकदम से तो हालात बेहतर नहीं हो जाएंगे। अभी तो पैसे आए हैं, बल्कि आने हैं, अभी सऊदी अरेबिया से आए हैं, IMF से पैसे भी नहीं मिले अभी। बोर्ड का जो इजलास था वो बैठना था, वो वजीर आज़म साहब ने भी फरमाया। तो उसके बाद हालात कुछ आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, फौरी तौर पर ना आटा गिरेगा ना कोई चीज गिरेगी सर, ये तो पता है आपको। सर देखें, पाकिस्तान के जो हालात है ना, ये अगर हालात बेहतर करना चाहे ना तो जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना, ये सब पाकिस्तान के हालात को बेहतर कर सकती हैं। अभी भी IMF ने जिस शराइत के ऊपर हमें कर्जा दिया है, वो शराइत में IMF ने पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबको ऑन बोर्ड लिया है। तो क्या पाकिस्तान में मौजूद जो सियासतदान है ये उस अवाम की खातिर अपने आपस में इख्तलाफात को भूल के एक टेबल पे बैठ के अवाम के लिए नहीं कुछ कर सकते? बिल्कुल कर सर ये तो सकते हैं। बड़ी आइडियल पोजीशन है ना इमरान साहब, ये बड़ी बिल्कुल आइडियल सिचुएशन है, मगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, होता नहीं रहा। पता है आपको बिल्कुल। कि तमाम सियासी जमातें कोशिशें करती हैं, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। अब इन तमाम हालात में मुझे ये बताएं कि ये जो स्टैंड बाय मुआहदा हुआ है, पाकिस्तान इसको सस्टेन कर पाएगा
या हालात मजीद खराब हो गए? सर पाकिस्तान ने स्टेंस इसको नहीं करना है। बेसिकली तौर पे इसका जितना भी बोझ है वो सारा आवाम के ऊपर डाला जाएगा। उसमें बिजली की हम्म। प्राइस, आपके एनर्जी सेक्टर जो है, अगर मैं आपको बड़े आसान लफ्जों में, सीधे से लफ्जों में समझाऊं कि हमने ये मुआहिदा आईएमएफ के साथ करके ना, पाकिस्तान का जो एनर्जी सेक्टर जो है ना, उसको आईएमएफ के पास गिरवी में रख दिया। कि लेट्स अच्छा। सपोज आज अगर आप पाकिस्तान की बात करें, तो अगर पाकिस्तान अपनी मर्जी से कोई बिजली की कीमत कम करना चाहे तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि आईएमएफ उसको बढ़ाएगा। अगर आप अच्छा, फ्यूल ये प्राइस की बात, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली एग्जैक्टली इमरान ये साहब, वो ये शराइ यही सर, यही फरमाया गया है वजारत खजाना की जानिब से कि गर्दिशी कर्जे बढ़ाने का कहा गया था। हमने उनको गर्दिशी कर्जे ना बढ़ाने का एक प्लान दिया है। उस प्लान में यही चीज़ें शामिल हैं कि बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाएगा और रिकवरीज बेहतर की जाएंगी। तो अल्टीमेटली बिजली की कीमतों में इजाफा, ये फिर आपकी वाली बात कनेक्ट कर रही है कि वो हमारे एनर्जी सेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर। देखिए आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जो एनर्जी सेक्टर जो है ना, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। काफी सारे मुल्क जो है ना वो एनर्जी सेक्टर में डिस्टर्ब हैं। अब आने वाली मौसमी तब्दीलियात, उसकी वजह से काफी सारी जगह के ऊपर चैलेंजेस का सामना है, चाहे वो फूड क्राइसिस है, चाहे वो एनर्जी क्राइसिस है। अब दुनिया में भी पता है कि अब आने वाला जो दौर है वो एनर्जी क्राइसिस का दौर है, और आने वाले दौर में वो मुल्क जो है वो तरक्की याफ्ता होंगे जो इन सारी मुश्किलात से निपटने के लिए एक अच्छी पॉलिसी बनाएंगे। ठीक। बदकिस्मती से पाकिस्तान में पॉलिसी तो सर है ही कोई नहीं ना। अब तो एनर्जी सेक्टर जो आपका है वो तो चला गया आईएमएफ के पास। अब अगर आज 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 कोई भी हुकूमत आती है, इमरान साहब, अगर लेट्स, मैं क्योंकि सर स्लो लर्नर हूँ, मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि आईएमएफ को हमारा एनर्जी सेक्टर टेक ओवर करने का फ़ायदा क्या? या तो हम बहुत अच्छी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो ना, वो भी हालात नहीं है, तो फिर फ़ायदा क्या सर इतनी तगोदो करने का उसको? सर पाकिस्तान का बेसिकली तौर पे जो एनर्जी सेक्टर है ना, उसको कंट्रोल करने का, देखिए कोई भी मुल्क जो होता है ना, सबसे पहले उसका बैकबोन जो होता है ना वो उसका एनर्जी सेक्टर होता है। ठीक है। अगर आज एक पाकिस्तान सुपर पावर मुल्क है, अगर आज हम एक एटमी ताकत हैं, तो अल्टीमेटली अगर हमारे पास एनर्जी सेक्टर के क्राइसिस होंगे तो डेफिनेटली हमारा किसी ना किसी जगह पे फेलियर होगा। दूसरी बात यह है कि देखें, एनर्जी सेक्टर जो होता है ये हमेशा आवाम के लिए एक बैकबोन है ना। देखिए सर, ये आपके मुल्क में एक रीढ़ की हड्डी है आपकी। आपका एनर्जी सेक्टर नहीं है, आपका ज़र मुबादला कम है, आपके मुल्क में ठीक है। एक्सपोर्ट नहीं होता, आपकी आपकी जो जो जिससे आपने इनकम जनरेट, एनर्जी सेक्टर हर चीज से लिंक कर रहा है। तो बिल्कुल एनर्जी एग्जैक्टली। सेक्टर को सर हम उठा भी तो नहीं पा रहे ना। हमारे लिए सफेद हाथी था, अगर आईएमएफ उसको उठा रहे तो कम से कम वो ठीक से चला तो पाएगा सर। ये तो सर पॉजिटिव साइन होगा। सर पॉजिटिव साइन कहाँ से होगा? पॉजिटिव साइन तो तब होगा ना कि अगर आईएमएफ भी पाकिस्तानी अवाम को कोई रिलीफ देगा उसमें। तो आईएमएफ की हम्म। तरफ से भी पाकिस्तानी अवाम के लिए रिलीफ कोई नहीं है। या तो सीधे हम्म। लफ्जों में आप बताते हैं कि अगर आपने आईएमएफ के पास एनर्जी सेक्टर को गिरवी रखा है, तो उसके बदले में पाकिस्तानी अवाम को क्या मिल रहा है? क्या आप ये सारी चीजें गिरवी रखने के बाद बिजली की प्राइस जो है वो आईएमएफ कम कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आपके गर्दिशी कर्जे इतने ज्यादा हैं। आपने अभी जो बेल आउट पैकेज इनसे लिया है, उसके बाद आपने जो अगले माह में इनकी किस्तें पे करनी है, उसके लिए आपको पैसों की जरूरत है। अभी तो आज आईएमएफ का एक बोर्ड बैठा हुआ है, अगर खुदा ना खास्ता उसमें दोबारा कोई डिले आ गया तो कब तक आप इसको सस्टेन कर पाएंगे? ये तो आपके लिए अच्छा, करना डिले मुश्किल हो आएगा जाएगा। तो हमें हमें पैसे बिल्ले भी में भी डिले हो जाएगा। एग्जैक्टली बिल्कुल सर, उसी से आपकी सारी चीजें लिंक कर रही हैं। ये अल्टीमेटली ये जो अभी आपको कुछ थोड़े से पैसे मिले, ये इन पैसों से तो आपका आगे जो है वो आप कर्जों की अदायगी करना आपके लिए तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। मतलब उसके नथिंग इज लिए फाइनलाइज। नथिंग नथिंग इज इज फाइनलाइज। फाइनलाइज। नथिंग इज फाइनलाइज सर, नथिंग इज फाइनलाइज। और इसके लिए अब जो है पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनको सर जोड़ के बैठना पड़ेगा कि पाकिस्तानी अवाम को और कितना को इन लोगों ने तंग करना है। यानी ये क्या? डिफॉल्ट के इस खदशे को थोड़ा पुश किया गया है 2-3 महीने के लिए, ताकि ये जी इलेक्शन हो जाएं दोबारा, हम आ जाएं चीजों को संभाल लेंगे, ऐसे ही बिल्कुल है? एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली। देखें मौजूदा हालात में मौजूदा हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल था अपने आप को सेफ फेसिंग के ऊपर अपनी अपनी डोमेन से बाहर निकलना। उनके लिए जरूरी था कि वो किसी तरह हाथ जोड़ के सऊदीया, यूएई या आईएमएफ के पास जाते और उनको कहते वक्ती तौर पे सहारा देने के लिए हमें 2 से 3 माह के लिए हमने आगे इलेक्शन कराने, हमें उसके लिए भी ऑटोमेटिकली फंड चाहिए। तो ऑटोमेटिकली ये हम्म। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन सब लोगों ने अपनी बेहतरी के लिए ये आईएमएफ के साथ मुआहिदा किया। अगर आप खाली मौजूदा हुकूमत की बात करें, तो मौजूदा हुकूमत के तो बस में नहीं था कि वो आईएमएफ से मुआहिदा कर सकती। आईएमएफ ने तो मुआहिदा इस शराइत के ऊपर किया कि जब उसने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लिया है। तो सारी हम्म। पॉलिटिकल पार्टी को सबसे पहले ये चीज देखी है ना कि अगर कल को हमारी हुकूमत आ जाएगी तो आईएमएफ का यही जो बेल आउट पैकेज जिसके लिए हमने आज इस मुआहिदे को मान रहे हैं, इससे हमें फायदा होगा। तो सेम इसी तरह जो मौजूदा हुकूमत है सर, उसने भी अपने आप की फेस सेविंग देने के लिए, एक अच्छे तरीके से एग्जिट करने के लिए
वो आईएमएफ के पास गई है, उसने दे आर आईएमएफ ट्राइंग हार्ड कि वो कम बैक करें, इस इलेक्शन के बाद वो दोबारा हुकूमत में आएंगे तो वो अपने लिए कांटे तो नहीं बनाएंगे सर, बिछाएंगे। सर देखें, आपको पता है पाकिस्तान में हमेशा जब भी कोई हुकूमत जाती है, चाहे वो कोलिशन गवर्नमेंट हो, चाहे वो कोई इंडिविजुअल बंदे की गवर्नमेंट हो, जब भी वो जाती है, वो जाती दफा तो बड़े अच्छे साइन दे के जाती है। जब अगली दफा उसकी दोबारा हुकूमत आती है तो वो डेफिनेटली उसमें जितने भी उसके कोई इत्तेहादी होते हैं वो क्या कहेंगे कि पिछली हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया, ये कहेंगे? बिल्कुल वो कहेंगे यही कि हमारे पास तो पूरा मैंडेट ही नहीं था, हमारे अच्छा। पास तो एक 1.5 साल का मैंडेट था। उस ये भी वैसे अपनी जगह पे एक लतीफा होगा पाकिस्तान में अगर ऐसा होता है तो। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि सर अगर हम गर्दिशी कर्जे को बढ़ने दें, अगर इसको कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, और ये एनर्जी सेक्टर को जो आप बात करें कि दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल द एनर्जी सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, आईएमएफ इज ट्राइंग टू कंट्रोल दी, अगर हम गर्दिशी कर्जे बढ़ने देते हैं तो उसमें हमारा नुकसान कम है और ये एनर्जी सेक्टर देने में नुकसान ज्यादा है, तो उसको फिर करने दें ना सर, एनर्जी बढ़ने दें गर्दिशी कर्जों को, उसमें क्या नुकसान है? सर गर्दिशी कर्जे अगर आपके मुल्क के बढ़ते हैं ना तो ऑटोमेटिकली आपके पाकिस्तान के ज़र मुबादला के जो ज़खायर है ना उसमें कमी आ जाती है, और ऑटोमेटिकली आपने पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट रहना है। अब पाकिस्तान के जो हालात हैं, इन हालात में पाकिस्तान के गर्दिशी कर्जे तो क्या, हमारी तो इंटरनेशनल रिस्पेक्ट ही कोई नहीं है। अब आने वाले दिनों में आपको पता है जीएसपी प्लस एक आखिरी ऑप्शन है पाकिस्तान के पास कि अगर कल को हमारी एक्सपोर्ट अच्छी हो जाती है तो शायद हम जीएसपी प्लस को साथ लेके यूरोप की मार्केटों में अपनी पाकिस्तान की प्रोडक्ट जो है उसको अच्छे दामों बेच सके और एक अच्छे तरीके से उसका फायदा उठा सके, जिसकी बाद पाकिस्तान में डॉलर आएगा। लेकिन अभी बदकिस्मती से जो जीएसपी प्लस जो है, अभी तो ये आईएमएफ वाला जो जब ये मामला बंद होगा तो उसके बाद ये जीएसपी प्लस वाला मामला खुलेगा यूरोपीय यूनियन के। अच्छा वैसे जो है इमरान साहब लग ऐसा रहा है आईएमएफ के इस तमाम मुआहदे से भी, आईएमएफ के इस तमाम बिहेवियर से भी, ये जो मुल्क में हालात बने हैं इकोनॉमिकल कंडीशंस, इनके अकॉर्डिंग भी लग ऐसा रहा है कि आईएमएफ इज ट्राइंग हार्ड टू पुश पाकिस्तान के वो ना ही निकल पाए इस डिफॉल्ट से और हम जो अपना फायदा ले सकते हैं वो ले ले, ऐसे ही है? बिल्कुल सर 100% इसी तरह है। देखे ना हमारी तो वो हमारी फेवर नहीं कर रहा, वो हमें बल्कि वो एक बड़ी बेचारी शीप की तरह ट्रीट कर रहा है, पुअर शीप। सर आईएमएफ का तो बिजनेस है, वो तो हमारे साथ एक बिजनेस डीलिंग कर रहा है, उसकी तो इनकम है, वो तो जो नहीं, तो अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा तो सर उनके पैसे भी तो डूब जाएंगे ना सर। इसीलिए तो उन्होंने गारंटी ली है, इसीलिए तो उन्होंने पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज की गारंटी ली है। दूसरे लफ्जों में सऊदी और यूएई की गारंटी हो गई है। अभी जो आपके अकाउंट में पैसे जो हिट हुए हैं वो पैसे आई आपको उनकी तरफ से हैं, सऊदी और यूएई की तरफ से। यही सऊदी और यूएई की तरफ से जो फंड आने थे ये आज से 6 महीने 8 महीने पहले की अनाउंसमेंट थी, जो अब जाके आए सर नहीं आए ना। उसकी वजह थी कि वो खुद भी कंफ्यूजन के शिकार थे कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात जो है वो पता नहीं किस तरह के पॉलिटिकल हालात है, पता नहीं पाकिस्तान के साथ आगे होने क्या जा रहा है। अब जब अच्छा चाइना का भी सुन रहे हैं कि चाइना भी $3 अरब की सरमायाकारी करने वाला है, तो सर ये तो अच्छे सिग्नल है। देखें चाइना की तो मजबूरी है ना सर, चाइना ने तो ऑलरेडी आपकी ग्वादर में ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट कर लिया, बल्कि अभी चाइना अपनी इन्वेस्टमेंट के चक्कर में रशिया को भी अपने साथ इन्वेस्टमेंट में लेके आ रहा है। उसका ये भी प्लान है कि शायद गुड साइन सर। सर अच्छा तो साइन है, लेकिन यही चीज तो सोचने वाली है ना कि पाकिस्तान की हुकूमत को अब सोचना पड़ेगा कि इन लोगों ने आगे करना क्या है। क्या आपको आईएमएफ की तरफ से बेल आउट पैकेज लेने के बाद आप पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर या पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है उसको अच्छा कर सकते हैं? क्या आपकी कनेक्टिविटी जो है वो रूस और चाइना के साथ लिंक करके क्या हम लोग इसको मजीद पाकिस्तान के क्राइसिस जो है उससे निकल सकते हैं? अच्छा मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि सर ऐसा कर पाएंगे? पोटेंशियल है पाकिस्तान में? देखें जी पोटेंशियल पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। हमारी कनेक्टिविटी और जो अभी ग्लोबल क्राइसिस जो एक पूरा मौसमी असरात जो पूरी दुनिया में मुरतब है, पाकिस्तान एक बहुत अच्छी जगह के ऊपर वाक़ है और ऑटोमेटिकली हम लोगों के पास बहुत अच्छे ज़खायर मौजूद हैं। लेकिन सब चीजों का लिंक जो है ना हमजा भाई, वो हमारे पाकिस्तान की स्टेबिलिटी भी है। अगर तो मसला नाअहली पर आ जाता है कि नाअहली है पॉलिसीज की, नाअहली है अगर, तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इसी तरह ही एक दूसरे को लताड़ती रहेंगी और कोशिश करती रहेंगी कि अपने हम लोग जो करने वाले काम है वो कोई ना करें और सियासी कश्मकश में एक दूसरी सियासी पार्टीज को घसीट के रखे। तो सर पाकिस्तान सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, इस्तेहकाम आए पाकिस्तान में।
अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो आईएमएफ तो क्या, रूस तो क्या, चाइना तो क्या, कोई भी मुल्क जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। इवन ओवरसीज पाकिस्तानी भी पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की सियासी जमायतों को चाहिए कि सर ये मिल बैठ के एक पॉलिसी बनाए जिसमें पाकिस्तान की तरफ से एक ऐसा जस्टर पूरी दुनिया में जाए कि पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक बड़ी अच्छी जगह, एक बड़ा अच्छा मुल्क है जहां पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज के माहौल बन तो रहा है ना सर, इलेक्शंस आएंगे वो ऐसा माहौल बनाएंगे ना। आज वजीर आजम साहब ने भी कह दिया कि हम अपनी मुद्दत पूरी करके जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इलेक्शंस आ रहे हैं और ये जो तूफान है जिसे कह सकते हैं कि एक इंस्टेबिलिटी है, ये इलेक्शंस आने से खत्म हो जाएगा। सर हम तो दुआ करते हैं कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी हो, पाकिस्तान में एक मुकर्रर वक्त के ऊपर इलेक्शन हो। इमरान साहब, सर आई हैव वेरी शॉर्ट टाइम, आई हैव टू क्लोज द प्रोग्राम। आपके इस वर्जन को दोबारा हम किसी प्रोग्राम में जो है वो कोशिश करेंगे लेने की। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। नाज़रीन, पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं, हम इस डिफॉल्ट से तो बच चुके हैं, लेकिन ये जो हमें धमकियां और वार्निंग्स मिल रही हैं, यकीनी तौर पर हमने उनको बेहतर ना किया तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।